ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कमरे में मौत का सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ गूंज रही है, छन छन। ये आवाज़ किसी दुल्हन के जेवरात की नहीं बल्कि एक माँ के कफन दफन की है, के दौरान होने वाली एक भयानक चोरी की है, जो इस वक्त महानूर और महानूर की माँ कर रही हैं। महानूर की माँ के हाथ तेज़ी से चल रहे हैं। सोने की चूड़ियाँ, हार और कमेटी के वो पैसे जो अंबर ने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे, वो एक एक करके इस काले बैग में भरती जा रही है। महानूर पास खड़ी कांप रही है, इसके माथे पर पसीना है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बैग की जिप बंद होती है और ठीक इसी लम्हे दरवाजे का हैंडल घूमता है। दरवाजा आहिस्ता से खुलता है और सामने और कोई नहीं बल्कि शावीर खड़ा होता है। आज की इस वीडियो में हम इस कयामत खेज मंजर की बात करेंगे, जो शावीर अपनी सास और बीवी और अपनी मरी हुई माँ के जेवरात चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ेगा और इस घर में क्या तूफान आएगा। क्या महानूर जेल चली जाएगी या फिर महानूर की माँ अपनी बेटी को फंसा देगी? आइए जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं। कहानी को थोड़ा पीछे ले जाकर तफसील से देखते हैं। अंबर बेगम की मैयत बाहर सेहन में रखी है। घर वाले, रिश्तेदार सब मसरूफ हैं और यहाँ महानूर की माँ मौके से गनीमत जानती है। वो महानूर से कहती है, जल्दी कर, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। शावीर तो वैसे ही कंगला हो चुका है, ये जेवरात हमारा सहारा बनेंगे। महानूर मना करती है और इसका मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। वो कहती है कि माँ, खुदा का खौफ कर, बाहर जनाजा रखा है। शावीर मुझसे नफरत करेगा, लेकिन लालच इंसान को अंधा और बहरा कर देता है। महानूर की माँ जबरदस्ती वो जेवरात बैग में ठोंसती है और इसके टकराने की आवाज़, जो छन छन की आवाज़ आती है, वो इतनी बुरी लगती है कि जैसे अंबर की रूह तड़प रही हो। फिर कुदरत का निज़ाम हरकत में आ जाता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। शावीर वो शायद टिशू या पानी लेने के लिए कमरे में आता है। वो दरवाजे पर जब ये तमाशा देख लेता है, शावीर दरवाजे पर बुत बनकर खड़ा हो जाता है। इसकी आंखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं। इसके सामने वो औरत जो इसको अपना बेटा कहती थी, वो बीवी खड़ी है जिसके लिए इसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। और इसके हाथों में क्या था? इसकी माँ के जेवरात। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है, जो चीखों से ज्यादा खौफनाक है। महानूर की माँ के हाथ में से बैग छूट जाता है, जेवरात फर्श पर बिखर जाते हैं। शावीर चीखता नहीं बल्कि ना ही गुस्सा करता है, बस टूटी हुई आवाज में पूछता है, महानूर, ये क्या है? ये मेरी माँ का अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ कि तुमने उनकी निशानियां चोरी करना शुरू कर दी हैं। ये जुमला शावीर जब महानूर को कहता है तो महानूर के दिल पर खंजर की तरह लगता है। शावीर जमीन पर बैठ जाता है और जेवरात को नहीं बल्कि अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेता है। ये मंजर देखने वालों के दिल को हिला देगा, लेकिन महानूर की माँ जैसी चालाक औरत आसानी से हार नहीं मानती। यहाँ वो अपना घटिया पत्ता फेंकने वाली है। जैसे ही शावीर सवाल करेगा, महानूर की माँ फौरन पलटा खाएगी और रोना शुरू कर देगी कि सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी पर लगा देगी और कहेगी, शावीर बेटा, मैं इसे रोक रही थी। महानूर जैसे लालच ने इसे अंधा कर दिया था। ये कह रही थी कि अम्मी, हम अभी अपना हिस्सा निकाल लेते हैं वरना महक और फबीहा सब कुछ ले जाएंगी। मैं तो इसे समझा रही थी, जरा सोचें एक बेटी पर क्या गुजरेगी जब इसकी माँ इसे इस तरह फंसाएगी। महानूर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो चीखेगी, माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। माँ और बेटी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, एक दूसरे को चोर साबित करने की कोशिश करती हैं। ये मगाफाते अमल जो शुरू हो चुका है। शोर की आवाज़ सुनकर आर्यान, महक, फबीहा सब आसिफ साहब कब कमरे में पहुंच जाते हैं। आसिफ साहब जो पहले ही गम से निढाल हैं, वो ये मंजर देखेंगे तो इनकी हालत गैर हो जाएगी। वो शावीर के कंधे पर हाथ रख कर कहेंगे, देख लिया बेटा, ये थी तुम्हारी मोहब्बत जिसके लिए तुमने हमसे मुंह मोड़ा था। आज तुम्हारे माँ के जनाजे पर और इनकी नजरें तुम्हारे आंसुओं पर नहीं बल्कि उनके जेवरात पर थी। महक और फबीहा को भी तो जैसे मौका मिल जाता है, महानूर को धक्के देंगी और बातें सुनाएंगी कि बड़ी आई थी, शरीफ बनने वाली चोर है ये और इसकी माँ भी चोर है। यहाँ शावीर का रद्द-ए-अमल सबसे अहम होगा। वो महानूर को मारेगा नहीं, लेकिन इनकी नजरों से जो अजनबियत आ जाएगी वो महानूर के लिए मौत से बदतर होगी। वो महानूर की माँ का बाजू पकड़ेगा और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल देगा और कहेगा कि खबरदार, आज के बाद इसका रुख भी किया तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि महानूर का क्या होगा। मुझे तो लगता है कि शावीर फिलहाल महानूर को इस घर से नहीं निकालेगा क्योंकि वो अपनी माँ के सोग में है, लेकिन महानूर अब इस घर में एक मुजरिम बनकर रह जाएगी। वो शावीर इसके नखरे उठाता था और अब इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। महानूर अकेली कमरे में बैठकर रोएगी और अपना माजी याद करेगी कि इसने शावीर को वरगलाया था और आज जब इसे वाकई शावीर की जरूरत है तो इसके सर पर चोरी का दाग लग चुका है। यहाँ ड्रामे का बहुत खूबसूरत पैगाम सामने आता है कि
हराम का माल कभी सुकून नहीं देता। महानूर को अब ये समझ आ जाएगी कि इसकी माँ इसकी सकी नहीं थी बल्कि इसकी दुश्मन थी। अब चोरी के वाकयात के बाद आसिफ साहब का वो फैसला जो शायद टल भी सकता था लेकिन अब अटल हो जाएगा। वो अपने तीनों बेटों को बुलाएंगे और कहेंगे कि जिस घर में तुम्हारी माँ के जनाजे के दौरान बहुएं चोरी करें, इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। ये घर अब बिकेगा। महक फबीहा खुश हो जाएंगी लेकिन शावीर अपने बाप के कदमों में गिर जाएगा और कहेगा कि अब्बा जान मुझे माफ कर दें, मैंने हीरे की पहचान नहीं की बल्कि पत्थरों को इकट्ठा करता रहा, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अंबर की मौत के बाद अब चोरी आसिफ साहब का दिल पत्थर कर दिया है। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं में अब दिलचस्प मोड़ पर है। ये चोरी का वाकया शावीर और महानूर के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल देगा। आपको क्या लगता है कि शावीर महानूर को तलाक दे देनी चाहिए या इसे एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि इसकी माँ का ये सब कुछ इसकी माँ का किया धरा था? और क्या आसिफ साहब ये घर बेचकर ओल्ड होम चले जाएंगे या वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने बेटों के साथ गुजारेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।